अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे 5 हाई पेइंग स्किल्स के नाम बताओ, तो मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे? डिजिटल मार्केटिंग, एआई, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग। इवन मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की थी। लेकिन जो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं वो है कि कुछ ऐसी फंडामेंटल स्किल्स हैं जिनके बारे में हम सब लोगों को पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ फंडामेंटल स्किल्स के बारे में बात करेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार हम तो स्टार्टिंग से इन्हीं स्किल्स के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं कि ये सीख लो तो लाइफ में अपडेटेड रहोगे, ये सीखोगे तो लाइफ में बहुत पैसा कमा सकते हो। इसलिए ना जाने आज तक आप सब लोगों ने कितनी सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तभी तो ये वाली वीडियो देख रहे हो। तो अभी जब इस वीडियो पे आ ही चुके हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपके काम की जरूर मिल ही जाएगी। देखो, हम लोग हर टाइम किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स ही कभी खत्म नहीं होती है। अब वो चाहे जॉब से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ से। कुछ लोग होते हैं जिनको सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। उसके पीछे एक मेन रीजन है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। अब ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी सिर्फ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये आपको हर जगह काम आएगी, चाहे आप बिजनेस करो या फिर जॉब। बिजनेस में भी क्या बोला जाता है कि आप दूसरे की प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर उनको कितने अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हो ताकि आप अच्छे से पैसे कमाओ। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको आपका आंसर मिल जाए। ये स्किल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। जेनजी अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि स्कूल या फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद उनको क्या करना है, अपनी लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और जेनजीज की इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए आप टू हर्ष की ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो मैनेजमेंट स्किल्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि हम किस तरीके से अपनी इन दो चीज़ों को मैनेज करते हैं। वो दो चीज़ें हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। तो इस वीडियो को अभी पॉज करो और ये गेस करो कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। तो आई होप आप सबने सही गेस किया होगा। वेल, फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज मनी मैनेजमेंट। हम सबको पता है कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग, और एक बार जो टाइम निकल गया उसको वापस लाना इम्पॉसिबल है। ये सब जानते हुए भी हम लोग मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं कि यार काश उस टाइम वो काम हमने कर लिया होता। तो रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा, इवन उससे आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब टाइम वेस्ट होता क्यों है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि हम लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करते। अब हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो आप फ्रीलांस काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर कहीं पर इंटर्नशिप करते हो, उससे पैसे भी कमा लेते हो, लेकिन जो चीज़ ध्यान नहीं देते वो है कि वो पैसे को मैनेज कैसे करें, कहीं पर इन्वेस्ट करें या फिर नहीं करें। तो यार, जब तक आप अपने इस पैसे का ट्रैक नहीं रखोगे कि आपका पैसा किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, तब तक आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे करोगे। और हम सबको बताया जाता है कि टाइम इज मनी, तो इसी वजह से अपने टाइम और पैसे को मैनेज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इस वजह से मैंने आपको कोई भी एडवाइस नहीं दिया है कि अपने पैसे को कैसे ट्रैक करो, किस तरीके से यूटिलाइज करो, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करो। क्रिएटिविटी एक ऐसी स्किल है जो किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर सकती है। इमेजिन करो कि आप बिना नमक का खाना खा रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? अभी किसी ने आपके खाने में हल्का सा नमक डाल दिया तो उसका फ्लेवर कैसे अच्छा हो जाता है। ठीक वैसे ही क्रिएटिविटी का मतलब कि कैसे आप दूसरों से अलग स्टैंड आउट हो सकते हो, आपके सॉल्यूशंस कितने इनोवेटिव हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि क्रिएटिव कैसे बने। वेल, इट्स अ ट्रायल एंड एरर थिंग। जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा क्रिएटिव बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है फेलियर।
देखो, जब आप फेल होते हो ना, तब आप नए नए तरीके ढूंढते हो कि यार इस काम को मैं किस और तरीके से कर सकता हूँ। तो फेल होने से कभी डरना नहीं, रिस्क लेने से कभी डरना नहीं, और अपनी गलतियों से सीखना। और ध्यान रखना कि क्रिएटिविटी एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, रेगुलरली उसी चीज पर काम करना होगा। और हाँ, एक चीज और, दुनिया उन्हीं लोगों को सर्व करती है जो कुछ नया करते हैं। तो थोड़ा क्रिएटिव होने का ट्राई करो। अब हम बात करते हैं अपनी पांचवी और आखिरी स्किल के बारे में, जो हम सब लोगों के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। एंड द नेम ऑफ द स्किल इज कम्युनिकेशन। अब आप बोलोगे कि है कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, बात ही तो करनी है। तो सर, कम्युनिकेशन इज मच मोर देन टॉकिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा सीक्रेट है जो आपके आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। अब कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको ऐसे समझो कि आपके पास ना एक बहुत बढ़िया आइडिया है, और अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वो उस डूबे हुए टाइटैनिक की तरह है जिसको समुद्र में ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब इसके लिए ना आपको एक बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि जितने अच्छे से आप दूसरों को सुनोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, उतने अच्छे तरीके से आप उनको रेस्पॉन्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिटन कम्युनिकेशन की भी बात कर रहा हूँ। अब जब हमने अपनी सारी स्किल्स के बारे में जान लिया है, तो अब हम समझ सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें। तो देखो, इसके लिए ना एक मैं थ्योरेटिकल आंसर देता हूँ। आपने केटलिन्स लॉ के बारे में सुना होगा कि जितने अच्छे से हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, वहां पर हमारी 50% ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो व्हाई नॉट ट्राई दिस। तो अगली बार अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको लिख कर देख लो, क्या पता हमें वहीं पर सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो और मैं जाके अपनी प्रॉब्लम्स को लिखता हूँ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, 1 सेकेंड लगेगा।